अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? ठीक ठाक जी बेटा। आज ऐसे राइटिंग में आज हमारा टॉपिक है लाइब्रेरीज। लाइब्रेरीज मीन कुतुब खाने। जी, आप सबसे पहले बेटा कोटेशन जो है वो इसमें ऐड करेंगे। कोटेशन, फर्स्ट कोटेशन देखें कि लाइब्रेरीज स्टोर द एनर्जी दैट फ्यूल्स द इमेजिनेशन, दे ओपन अप द विंडोज to the world and inspire us to explore, achieve and contribute to improving our quality of life. फर्स्ट कोटेशन आपने ये यूज करनी है। इसके बाद दूसरी जो कोटेशन आपका वो मिड में यूज करें या आप लास्ट में, वो आप पर है जी। आर लाइब्रेरी इज आर रेपोजिटरी। रेपोजिटरी का मतलब होता है जखीरा। आर लाइब्रेरी इज आर रेपोजिटरी ऑफ मेडिसिन ऑफ माइंड। ये दो कोटेशंस बेटा आप लोगों ने ऐड करनी है लाइब्रेरीज में जी। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं उर्दू में जी बेटा, सुनिएगा। विद द स्प्रेड ऑफ लिटरेसी, ख्वानगी के बढ़ने के साथ साथ, लाइब्रेरीज हैव बिकम एसेंशियल टूल्स फॉर लर्निंग। कुतुब खाने इल्म हासिल करने का एक अहम हथियार बन चुके हैं। पब्लिक इंस्ट्रक्शन इज मेकिंग रैपिड प्रोग्रेस एवरीवेयर इन पाकिस्तान। पब्लिक इंस्ट्रक्शन, अवामी तालीम या अवामी हिदायत पूरे पाकिस्तान में हर तरफ तेजी से बढ़ रही है। इट इज नो मोर प्रिविलेज। प्रिविलेज मीन हक या इस्तेहकाक। इट इज नो मोर प्रिविलेज ऑफ वेल टू डू। वेल टू डू का मतलब होता है अमीर या खुशहाल। इट इज नो मोर प्रिविलेज ऑफ वेल टू डू ओनली टू अक्वायर नॉलेज एज इट वॉज नॉट सो वेरी लॉन्ग अगो। अब सिर्फ और सिर्फ खुशहाल लोगों का हक ही नहीं रहा तालीम हासिल करना, जैसा कि पहले हुआ करता था। There are schools and colleges in almost every part of country. मुल्क के हर हिस्से में अब स्कूल और कॉलेजेस मौजूद हैं। 21st century dawns with the sure promise to be the century of peace and educational explosion. 21वीं सदी इस यकीनी वादे के साथ तलू हुई कि ये सेंचुरी या ये सदी एक अमन की और तालीमी सदी कहलाएगी या बनेगी। नेचुरली, फितरी तौर पर या फितरतन, व्हेन देयर इज अ थर्स्ट फॉर नॉलेज, जब भी इल्म की प्यास बढ़ी है, देयर इज ऑल्सो एन एवर इंक्रीजिंग डिमांड फॉर बुक्स एंड मैगजीन। तो किताबों की और रिसालों की डिमांड में भी जो है इजाफा हुआ है। एवरीबॉडी डज नॉट हैव मीन्स टू बाय बुक्स ऑफ ऑल सॉर्ट्स। हर शख्स के पास हर किस्म की किताब खरीदने के मौके या सोर्सेज नहीं होते, जराए नहीं होते। मैथ एजुकेशन प्रोग्राम इज बाउंड टू सफर एडवर्सली if there are no free libraries for students. मैथ एजुकेशन प्रोग्राम, अवामी तालीम का प्रोग्राम, हमेशा जो है मुश्किलात का सामना उसे करना पड़ेगा अगर उस मुल्क में फ्री यानी मुफ्त जो है लाइब्रेरियां या कुतुब खाने ना हों, तो उस तालीमी प्रोग्राम को जो है वो नुकसान उठाना पड़ेगा। Our school libraries are not functioning properly. हमारे स्कूल की लाइब्रेरीज इतने अच्छा काम नहीं कर रही हैं। There are practically no reading and borrowing facilities. इन लाइब्रेरियों में, इन कुतुब खानों में किताबें उधार लेने और पढ़ने की फैसिलिटीज बहुत कम है। There is no whole time staff for libraries. इन कुतुब खानों में हमा वक्ती अमला भी मौजूद नहीं है। Above all, और सबसे बढ़कर,
there are no incentive to read journal books or fiction, कि कहानियों और आम किताबों के पढ़ने का कोई फायदा नहीं है. The few books that may be there in the dusty old almirah and stink awfully, जो किताबें उन डस्टी ओल्ड अलमीरा, गर्द आलूद पुरानी अलमारियों में जो किताबें मौजूद हैं वो बहुत ज्यादा बदबूदार हैं. स्टिंक ऑफली, बदबूदार, बहुत ज्यादा बदबूदार. देयर इज मेनली सो फार वांट ऑफ फ्रेश एयर, इनको ज्यादातर जो है ताजा हवा की कमी है. एंड स्टफी एंड लॉक्ड कबर्ड्स, जो कि कबर्ड्स में, अलमारियों में ठोंसी गई हैं और बंद पड़ी हुई हैं. मोर ऑफ्टन, अक्सर औकात, बुक्स आर जस्ट ओल्ड टाइटल, और ये किताबें ज्यादातर जो है वो पुराने उन्वानात पर मुश्तमिल हैं. मौत ईटन, और कीड़े मकोड़े खाए हुई किताबें हैं. एंड वॉर्न आउट, और फरसुदा और तबाह हाल किताबें हैं. Libraries obviously play an important role in creating a genuine love of books and interest in current affairs. किताबें यकीनन किताब से मोहब्बत करने के लिए और करंट अफेयर से मोहब्बत और उसे फरोग देने के लिए अहम किरदार अदा करती हैं. Their reading rooms promote the spirit of discipline and research, inquiry and fellowship. इन कुतुब खानों के जो रीडिंग रूम्स हैं, मुतालियाती जो कमरे हैं, ये नज़्म ज़ब्त के जज्बे को, तहकीक के और रफाकत या दोस्ती के जज्बे को परवान चढ़ाते हैं या फरोग देते हैं. प्रमोट मीन फरोग देना. Libraries with a variety of attractive titles. वो लाइब्रेरियां, वो कुतुबखाने जिनमें दिलकश उन्वानात पर मुश्तमिल किताबें हैं, have a healthy and beneficial effect on the eager mind of the students. तो शौकीन तालिब इल्मों के जहनों पर मुफीद और सेहतमंद असर डालती हैं. जी बेटा, ये था आज आपका ऐसे लाइब्रेरीज. उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा और इंशाल्लाह आप इसको याद करके अच्छे नंबर ले सकते हैं. एक नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.